of like S2 at Q, right? क्लियर है? Yes, sir. और Yes, sir. फिर जब आपने इन दोनों की वैल्यू फाइंड करी थी तो मतलब आप फिर देखोगे कि उसकी वैल्यू क्या आई है और फिर उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट? जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। अरे हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन किया था कि भाई -3 -2 और -10 2 को हमने चेक करना था कि ये लाइन के किस तरफ लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने पहले क्या निकाला S1 एट P। बेसिकली हमने P पॉइंट को इस लाइन के इक्वेशन में पुट कर दिया, तो S1 P की वैल्यू निकल गई हमारे पास -2। और S1 Q के लिए क्या किया कि Q पॉइंट को हमने L में पुट कर दिया, तो यहाँ से S1 एट Q की वैल्यू हमारे पास निकल गई, जो कि 3 आई। तो हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -6 आया। तो -6 क्या होता है? नेगेटिव है ना? -6 Yes, sir. नेगेटिव है। तो -6 अगर नेगेटिव है तो फिर क्या बोलूंगा कि ये जो दोनों पॉइंट्स है ये आउटसाइड लाई करेंगे। बेसिकली आपका फिर डायग्राम ऐसे बनेगा कि P इधर रहेगा, Q इधर रहेगा और ये लाइन L है। क्लियर? क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके। और अगर ये मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ जाता तो क्या होता? आपके पॉइंट सेम साइड आ जाते। क्लियर? जरूरी नहीं यहीं पर आते, पर दोनों एक तरफ आ जाते। इस तरफ भी आ सकते थे या फिर इस तरफ भी आ सकते थे, मुझे नहीं पता किस तरफ आएंगे, लेकिन मैं इतना श्योरली बोल सकता हूं कि दोनों किसी भी एक तरफ आएंगे। क्लियर? क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, ओके। sir. इसके ऊपर हमने एक और बढ़िया क्वेश्चन भी कर लिया था कि अगर हमारे पास पॉइंट एक्स्ट्रा ना दिया हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे जो कि अपोजिट साइड हो। जैसे कि हमने यहाँ पर 1,0 को लिया था, ठीक है, और फिर चेक करेंगे कि हम क्या कंडीशन लगाएं कि ये दोनों अपोजिट साइड आ जाए। तो हमारे पास ए के ऊपर कंडीशन आ गई थी, तो हमने 2 बार कंडीशन लगाई थी दोनों लाइन की इक्वेशंस के लिए, y इक्वल टू 3x के लिए भी और y इक्वल टू x/2 के लिए भी। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। फिर हमने सेकंड मेथड देखा था। भाई अगर हम इसको गौर से देखें तो ये a, जो वेरिएबल पॉइंट है, ये इसका लोकस क्या है? इसका लोकस है y इक्वल टू x², राइट? है ना? y इक्वल टू x² है, जो Yes, कि sir. एक पैराबोला है। तो हमने y इक्वल टू x² का ग्राफ ड्रॉ कर दिया ब्लू कलर से, और फिर उसके बाद y इक्वल टू 3x का भी ड्रॉ किया और y इक्वल टू x/2 लाइन भी बनाई। तो ये लाइन कहाँ कहाँ कट करती है इस y इक्वल टू x² को? तो जो y इक्वल टू x² और y इक्वल टू 3x है, ये दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट पर कट करते हैं। एक तो है 0,0 और दूसरा पॉइंट था 3,9। राइट? क्लियर है? Yes, sir. और ये एक y इक्वल टू x² और y इक्वल टू x/2, ये कहाँ एक दूसरे को कट करते हैं? 0,0 एंड 1/2, 1/4। ठीक? तो हमने ये दोनों पॉइंट मार्क करे अपने ग्राफ पर। ओके। और फिर देखा कि भाई ये a,a², तो हमें a के ऊपर कंडीशन फाइंड करनी थी। तो a क्या था हमारा? a तो सिंपली इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट था, राइट? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, x sir. कोऑर्डिनेट को, और हमें कंडीशन क्या दी थी कि भाई ये जो पॉइंट P है इस एंगल के बीच में लाई करना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया हमने कि इस a के ऊपर कंडीशन लगानी थी। तो ये जो a जो है ये इसके लेट सपोज ये वाला पॉइंट जो है आपका Q पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट जो है ये R पॉइंट है। तो Q और R के बीच में आना चाहिए ये, है ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ए के ऊपर कंडीशन लगा दी कि भाई 1/2 से लेकर 3 के बीच में रहना चाहिए, तभी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि ये पॉइंट पी जो है इस एंगल के बीच में लाई करता है। क्लियर बेटा? Yes, sir. ठीक है, यहां Yes, तक sir. हमने पिछली क्लास में कर लिया था। ठीक है, तो हम यहाँ से बस बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि भाई अगर कभी कभार आपको कुछ डायग्राम वगैरह से अगर आप जल्दी कर सकते हो तो वो जल्दी कर लिया करो, क्योंकि इससे हमें बहुत कम टाइम लगता है। इवन ये इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करता, मैं बस एक डायग्राम बनाता और वहीं से मुझे पता चल जाता। क्लियर? तो ये बहुत Yes, sir. शॉर्ट मेथड हो जाता उसके लिए। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है, आज का नया टॉपिक है बेटा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। एक हमारे पास पॉइंट पी है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है इस लाइन से ax प्लस बी वाई प्लस सी।
इस लाइन एल से हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो पीएम डिस्टेंस होगी ना ये इन दोनों के बीच में, लाइन और पॉइंट के बीच में, Yes, sir. ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, जब तक सिर्फ ऐसा बोला गया हो तब तक हम क्या समझेंगे कि ये जो डिस्टेंस है हमें किस तरह से कैलकुलेट करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ओके, जब तक हमें इसके अलावा और कुछ, अगर सिर्फ आपको इतना दे दिया गया है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, इसका मतलब क्या समझना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, Yes, sir. ओके। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसका, पी एम इज इक्वल टू मॉड में ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि भाई ये समझ लेते हैं कि है क्या, मतलब हम किस तरह से याद कर सकते हैं। तो हमने सिंपली ये जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है इस लाइन को लाइन में पुट कर दिए, राइट। भाई ax प्लस बी वाई प्लस सी में अगर x1 y1 पुट करूंगा तभी तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी आएगा, है ना। अरे Yes, sir. हाँ या ना, ओके। Yes, sir. और फिर इसको डिवाइड किससे किया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, मतलब इसके एक्स कोऑर्डिनेट के स्क्वायर, एक्स को सॉरी एक्स के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस बी वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर के अंडर रूट से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. तो अब Yes, थोड़ा sir. सा इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, डेरिवेशन देखे या ना देखे, आप बता दीजिए मुझे। अरे बोलो, डेरिवेशन देखना है, अरे हाँ या ना तो बोलो भाई, डेरिवेशन देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इसके दो डेरिवेशन, मतलब एक तो है जिसमें कि आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, पर उसमें मेथड आप लाइक उसमें बहुत लंबा चौड़ा करना पड़ जाएगा। कैसे करोगे कि भाई आपके पास लाइन है और आपको पीएम डिस्टेंस पीएम कैलकुलेट करना है, तो पीएम जो है वो 90 डिग्री पर है इस लाइन से, तो इन दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, पीएम और इस लाइन के स्लोप में रिलेशन क्या आएगा कि m1 वन इंटू एम टू इक्वल टू -1 आ जाएगा परपेंडिकुलर लाइन से, इसलिए, है ना। Yes, sir. तो आप जो है पीएम मतलब ये इस लाइन की इक्वेशन आपको पता है, तो यहाँ से इसका आप स्लोप निकालोगे और उस स्लोप को नेगेटिव रेसिप्रोकेट करके पीएम का जो स्लोप है वो उसको इक्वेट कर दोगे, है ना। पीएम का जो स्लोप है वो हो जाएगा। तो इस पीएम की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे एक तो इसका पॉइंट चाहिए, कोई भी एक इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए, और स्लोप पता है, स्लोप चाहिए। तो पॉइंट इसने दिया हुआ है पी, स्लोप मैंने फाइंड कर लिया, तो मैं इस पीएम लाइन का इक्वेशन लिख दूंगा, पीएम और ये लाइन एक दूसरे को एम पॉइंट पर कट करते हैं, तो मैं एम पॉइंट फाइंड करूंगा, फिर पीएम की डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, क्लियर। तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो उसकी बजाय हम ये सिंपली फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। तो जो कि बहुत सिंपल है याद करने में, x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मोड में मोड क्यों लगाया, ताकि डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, राइट, क्लियर। Yes, sir. तो इसका ये वाला फॉर्मूला कैसे आया उसका डेरिवेशन देख लेते हैं। एक तो वो जनरल मेथड आपको मैंने बता दिया ओरली, ठीक है। ये कैसे आया वो देख लेते हैं, ओके, क्लियर। Yes, sir. ओके, तो 4, भाई यहां पर देखो मैं पी से चलना स्टार्ट कर रहा हूं, एम तक जा रहा हूं, मुझे पीएम डिस्टेंस चाहिए, तो मैं पीएम लाइन के ऊपर ट्रेवल कर रहा हूं, ठीक है। तो लेट सपोज कि ये जो डिस्टेंस है वो डी है, या फिर इसको आर ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये आर डिस्टेंस है। तो हम वापस से वही पैरामेट्रिक फॉर्मेट लगाएंगे अपना कि 4m x1 y1 दे ही रखा है इसने, है ना। p x1 y1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, है ना। अरे हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. ओके। और इसमें थीटा कितना आएगा बेटा, थीटा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो थीटा कैलकुलेट करने कैसे करेंगे, थीटा क्या होता है आपका, पहले तो मुझे बताइए थीटा होता क्या है ये। अरे थीटा क्या होता था पैरामेट्रिक इक्वेशन में, x माइनस एक्स वन अपॉन कोस थीटा जो वो होता था ना, तो वो थीटा क्या होता था, अरे बोलो। अरे ये थीटा जो था ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता था, भाई ऐसे भूलो मत यार, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे फाइंड कर सकता हूं मैं इस पीएम लाइन का,
कोई बताएगा मुझे पीएम लाइन का जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे फाइंड कर सकता हूं मैं? यार बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा यार, आप लोग बिल्कुल चुप होके बैठ जाते हो। भाई देखिए आपके पास लाइन एल का इक्वेशन गिवन है? हाँ जी, अरे है Yes, कि sir. नहीं है? तो इसके स्लोप में और इसके स्लोप में क्या क्या कनेक्शन है? पीएम के स्लोप और इस लाइन एल के स्लोप में क्या कनेक्शन है? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई -1 होगा। बिल्कुल। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा? -a/b। -a/b। वेरी गुड। तो स्लोप ऑफ पीएम कितना होगा? स्लोप ऑफ पीएम कितना होगा? b/a। b/a। भाई कैसे आया b/a? इसका मुझे रेसिप्रोकेट करना है -1/ml। तो बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए। ml की वैल्यू कितनी आई? स्लोप ऑफ m कितना आया? सॉरी, स्लोप ऑफ लाइन l का कितना आया? -a/b। ठीक है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, है ना? यस सर। हाँ, और ये b ऊपर चला जाएगा तो b/a हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो ये स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है ना? यस सर। तो ये कितना आ गया? b/a। तो यहां पर एक ट्राइंगल बनाओ। ये लेट सपोज थीटा एंगल है, तो ये b/a हो जाएगा। भाई tan थीटा की वैल्यू b/a। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता यस सर। है ना? तो ये हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा? रूट में a² प्लस b² हो जाएगा। यस सर। ओके, तो मुझे बताओ कि भाई वहां पर फॉर्मूले में क्या आता था मेरा? साइन थीटा और कोस थीटा आता था। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? सर b/√a² प्लस b²। वेरी गुड। और कोस थीटा की? a/√a² प्लस b। वेरी गुड। तो भाई अब मेरे को सारी चीजें पता चल गई भाई। आर मुझे फाइंड करना है, ठीक है? और आर के अलावा मुझे x1 y1 मतलब पॉइंट कहां से स्टार्ट किया वो पता है, और कितने एंगल पर स्टार्ट किया वो भी पता है। तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा अपना। भाई x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, इट इज इक्वल टू r। क्लियर है? यस सर। ओके, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने? कितनी निकाली? a/√a² प्लस b²। अरे हाँ या ना? यस सर। a/√a² प्लस b²। और साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी? b/√a² प्लस b। वेरी गुड, ये हो गया। और इट इज इक्वल टू आर हो जाएगा। ओके, तो यहां से अगर मैं x माइनस x1 की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो x माइनस x1 अपॉन a यहीं रहने देता हूं, ठीक है? या फिर एक सेकेंड, मुझे बेसिकली r फाइंड करना है। तो r अगर कैसे फाइंड होगी मेरे पास? x माइनस x1 अपॉन ये हो गया, फिर मेरे पास r आएगा और फिर मैं उसमें पुट करूंगा। ओके, तो ये x माइनस x1 मुझे बेसिकली यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? तो x माइनस x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? भाई ये जो भी नीचे डिनोमिनेटर में उसको पूरा मैं r के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना? यस सर। तो r के साथ क्या मल्टीप्लाई में आएगा? a/√में a² प्लस b²। क्लियर है? यस सर। और तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x1 प्लस r टाइम्स ऑफ a डिवाइड बाई √a² प्लस b²। ये हो जाएगा बेटा। क्लियर है? यस सर। और अगर मैं y की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो y माइनस y1 इक्वल टू r टाइम्स ऑफ v अपॉन √a² प्लस b² हो जाएगा। क्लियर है? यस सर।
सभी को क्लियर है बेटा यहां तक? तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ जी, y1 plus r into b upon a square under root a square plus b. बिल्कुल, y1 प्लस r टाइम्स ऑफ b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है भाई सभी लोगों को? हाँ जी, Yes sir. ओके। तो ये जो है, ये पॉइंट किसके आए मेरे पास? m के कोऑर्डिनेट आ गए ये लोग, है ना? Yes sir. m का कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरे पास? x1 प्लस ए आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आया। क्लियर Yes है? sir. ओके। और इसी तरीके से y का y कोऑर्डिनेट क्या आया? y1 प्लस बी आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? Yes sir. तो ये एम पॉइंट जो है ये तो उस लाइन के ऊपर लाई करता है ना बेटा? हाँ जी, Yes sir. भाई ये एम पॉइंट तो इस लाइन एल के ऊपर लाई करता है, राइट? Yes sir. तो इस लाइन एल को सेटिस्फाई करना चाहिए। Yes sir. पॉइंट एम लाइज ऑन लाइन एल, ओके। तो इसको सेटिस्फाई करवा दीजिए। तो a इंटू एक्स, एक्स की जगह मेरे पास क्या आया? x1 प्लस ए आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आया। Yes sir. फिर उसके बाद b इंटू वाई, वाई की जगह क्या आया? y1 प्लस बी आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? एंड प्लस सी, इट इज इक्वल टू 0, यही होगा। Yes sir. ओके, तो अभी क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर दो सभी को। ए एक्स वन, ठीक है, ये x1 y1 और इसको एक तरफ लिख ले देता हूं मैं। तो ए एक्स वन यहां से आ गया, बी वाई वन इधर से आएगा सेकंड ब्रैकेट से, Yes sir. और ये c इधर आएगा, तो ये इसको एक लिख दिया मैंने ब्रैकेट में। क्लियर? फिर उसके बाद क्या आएगा? r टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, या फिर r इंटू ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा अगर मैं ए को इस, Yes sir. है ना? और एक और क्या आएगा? r टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? Yes sir. ठीक, एंड इट इज इक्वल टू 0। तो भाई पहला वाला तो एज इट इज लिख दूंगा मैं, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी प्लस, अब ये देखिए ये इसमें भी आर ए स्क्वायर अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इसमें डिनोमिनेटर क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये जो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म लिखा हुआ है, इसमें भी डिनोमिनेटर क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एलसीएम यही आएगा इसमें, Yes sir. है ना? और ऊपर भी अगर इन दोनों का एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है, तो ऊपर वाले जस्ट एज इट इज ऐड हो जाएंगे। तो इन दोनों में आर भी कॉमन है, तो अंदर क्या जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes sir. तो यहां से क्या आ गया मेरे पास? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी प्लस आर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। भाई जैसे ऊपर 2 लिखा हुआ है, नीचे अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, तो अंडर रूट 2 बचता है फाइनली, है ना? Yes sir. तो इसी तरीके से यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया और इक्वल टू में 0। क्लियर? तो मुझे बेसिकली फाइंड क्या करना था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, पी और एम के बीच की डिस्टेंस कितनी है, पी और एम के बीच की डिस्टेंस कितनी है? कितनी है? आर है। Yes sir. तो मुझे आर की वैल्यू फाइंड करनी, तो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी को लेफ्ट साइड राइट साइड भेजना पड़ेगा, आर Yes sir. इक्वल टू, तो ये माइनस का हो क्या आएगा? एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। क्लियर है? Yes sir. और डिवीजन किससे होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, Yes sir. है ना? क्योंकि आर का मल्टीप्लाई में यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। क्लियर है भाई सभी लोगों को? हाँ जी, क्लियर है ना सभी लोगों Yes को? sir. ओके, तो मेरे पास आर की वैल्यू आ गई, लेकिन क्या आर की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? No sir. तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर?
आर इक्वल टू मॉड में ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. ओके, तो चलिए जी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला याद हो गया हमें। अगर किसी पॉइंट की या किसी लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी है तो पहले तो वो परपेंडिकुलर होगी जब तक कि हमें कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हुए हैं। जैसे कि हमने वो उसमें कैलकुलेट किया था पैरामेट्रिक में कि आपको इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, लेकिन इस लाइन के पैरेलल, तो वहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगी। क्लियर है? क्योंकि हमें उस लाइन के पैरेलल डिस्टेंस कवर करना है। ओके, क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, तो ये फॉर्मूला आ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑन ए लाइन। तो इस पी पॉइंट से मैंने इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया, तो इस परपेंडिकुलर ड्रॉप के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करने हैं। ओके, तो भाई हमने ये आर तो फाइंड कर ही लिया था, हाँ कि ना? Yes, sir. है ना? तो हम वो ये जो आर है, हमने अगर हम कैलकुलेट करें आर की भाई हमारा फॉर्मूला क्या था? x माइनस एक्स वन अपॉन एक सेकंड बेटा, भाई यहां से x माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? r टाइम्स ऑफ a अंडर रूट सॉरी r टाइम्स ऑफ a डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आया था Yes, sir. ना? एक सेकंड तो नहीं करेंगे ना। ओके, तो अगर मुझे x माइनस एक्स वन, या फिर चलिए यार शुरू से कर देते हैं, ठीक है। x माइनस एक्स वन अपॉन a, ठीक है बेटा, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला था, है ना? x माइनस एक्स वन अपॉन a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू r। तो इस जगह में r की वैल्यू में पुट कर दूंगा। क्लियर? r की वैल्यू क्या आई Yes, थी sir. हमारे पास? माइनस में ax वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, क्लियर, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रियल वैल्यू आया था हमारे पास। क्लियर है? ये तो Yes, क्या sir. है? मॉड आर की वैल्यू है। ओके, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर क्या आया था डिवीजन में? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर। आर की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी थी? माइनस में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फाइंड किया था, Yes, sir. है ना? तो अभी मैं थोड़ा सा ये देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स वाले में भी और वाई वाले में भी है, तो इसको मैं उधर भेज देता हूँ। क्लियर? तो भाई ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सिर्फ भाई अगर इसको मैं सोल्व करूँ तो ये ऊपर आएगा यहाँ पर एक्स माइनस एक्स वन के मल्टीप्लाई में। क्लियर? Yes, sir. लेकिन मुझे इधर नहीं चाहिए, मुझे इसको राइट साइड भेजना है, तो इधर भी जो है ये डिनोमिनेटर में आके आ जाएगा ना? Yes, sir. क्लियर है? तो इसको मैं क्या लिखूंगा भाई? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए यहीं रह गया, इसी तरीके से वाई माइनस वाई वन अपॉन बी यहीं रह गया, सिर्फ मैंने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दोनों तरफ से इधर भेज दिया, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो ये दोनों चीजें सेम है,
तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर अगर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, Yes, sir. है ना, जो कि आपका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, इट इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, क्लियर? Yes, sir. ये आपका फॉर्मूला हो गया फिर, ठीक है। तो ये हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आप यहां से बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करोगे और y की वैल्यू फाइंड करोगे। भाई अगर ये x कोमा y है तो यहां से आपको x कोमा y की वैल्यू फाइंड करनी है और बताना है। क्लियर? Yes, sir. ओके, क्लियर है ना भाई सभी लोगों को? भाई सरिता की आवाज आ रही है मुझे सिर्फ, निखिल, तनिषा, साहिल, यस सर। क्लियर है सभी लोगों को? अंशिका, अंशु, आर्यन, गीतांश, sir. कोणार्क, सर। ओके। किसी को कोई दिक्कत, डाउट कहीं पर भी, कहीं पे भी, नो सर। किसी भी स्टेप में? ओके, हाँ सर। तो भाई ये क्या निकाला था हमने? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये पॉइंट एम। ओके, क्लियर? आगे बढ़े? सर ओके, हमारे पास एक और चीज है, इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन। तो अब आपको क्या करना है कि इस पॉइंट P का इस लाइन एल में इमेज लेना है। क्या लेना है? अरे यार मैंने यहीं पर बना दिया इसको। ओके, ठीक है कि भाई एक तरह से आप क्या करोगे कि आपके पास एक, जैसे कि आप मॉल में गए, आपने कुछ कपड़े लिए, आप ट्राई करके देखना चाह रहे हो। क्लियर? आप ट्राई करके देखना चाह रहे हो, ठीक है, आप यहां पर खड़े हो। ओके तो लेट सपोज कि आप जो है इससे कुछ डिस्टेंस पर खड़े हो, लेट सपोज 10 मीटर की, या फिर 10 मीटर नहीं होगा, अराउंड लेट सपोज कि ये 3 मीटर दूर होगा आपसे। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. तो यस सर। जो आपका इमेज बनेगा वो भी इससे 3 मीटर दूर होगा ना। ये तो आपका रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी है बेसिकली। अरे हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. फिजिक्स में पढ़ा होगा ना ये, यस सर। 10th में हम पढ़ते थे भाई। एक हमने यहाँ पर लेंस लगा रखा है तो इसकी इमेज यहाँ से कितनी दूर बनेगी, राइट? तो ये नॉर्मल सा एक एक आईना है नॉर्मल सा, ठीक है। इस लाइन को आप क्या समझ लोगे, एक कोई आईना है ये। क्लियर? इसमें आप यहाँ पर एक कोई चीज है आपके पास और देखना चाह रहे हो कि ये कितनी डिस्टेंस के इसका इमेज क्या बनता है यहाँ पर। ओके, क्लियर? Yes, sir. ओके, तो अगर ये लेट सपोज मोड आर डिस्टेंस है तो ये कितनी डिस्टेंस होगी फिर? ये डिस्टेंस कितनी होगी? अरे बोलो। इस लाइन एल में आप इस पॉइंट का इमेज ले रहे हो, तो लेट सपोज ये क्यू इमेज बना इसका, तो मुझे बताओ कि ये कितनी डिस्टेंस पे बनेगा एम से? मोड आर, वेरी गुड भाई, जितनी ऊपर रहेगी उतनी नीचे रहेगी। क्लियर? यस सर। ठीक है जी। Sir. तो पहले हमने क्या किया था, ये वाला जो था एम का मुझे डिस्टेंस मतलब एम की मुझे फाइंड करनी थी, एम का मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, इसलिए मैंने यहां पर आर लिया था। क्लियर है भाई? ये x माइनस एक्स वन अपॉन समथिंग इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन समथिंग इज इक्वल टू आर। तो अब मुझे कितना लेना पड़ेगा? 2r लेना पड़ेगा इस इमेज का Yes, sir. पॉइंट फाइंड करने के लिए। भाई यहां से मैं टोटल कितना चल गया? 2r चल गया ना, 2 टाइम्स ऑफ मोड आर, इतना ही चला। Yes, sir. तो अब मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? x माइनस एक्स वन अपॉन a इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन b, इट इज इक्वल टू, भाई जो भी था उसमें r को मैं 2r से मल्टी या फिर पूरा लिख देते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी यार, चलिए। और b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
यहाँ पर क्या था मेरे पास, r था, तो अब की बार क्या हो जाएगा 2r, 4 पॉइंट q। क्लियर है? जो कि इमेज है, इमेज ऑफ p इन l। लाइन l में हमने पॉइंट p का अगर इमेज लिया तो वो q बनेगा। क्लियर? तो वो कितने डिस्टेंस पर है, 2r डिस्टेंस पर है। क्लियर? Yes, sir. ओके। सो यहां पर देखिए कि x माइनस एक्स वन अपॉन ये है। ओके, तो अब मैं बेसिकली x माइनस एक्स वन अपॉन ए यहीं पर रहने देता हूं, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उधर भेज देता हूं। ओके, इट इज इक्वल टू 2। आर की वैल्यू क्या आई थी बेटा, आर की वैल्यू क्या आई थी, अरे आर की वैल्यू क्या आई थी, Sir, minus ax plus by plus c upon under root बिल्कुल a. माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन। बेटा एक्स वन वाई वन हमने पुट किए थे उसमें। क्लियर है? Yes, sir. डिवाइड में क्या आया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो और हमने अभी ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी इधर आएगा, है ना Yes, sir. भाई? ये वाला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हमने इधर भेजा था ना भाई। ये पहले अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये एक्स माइनस एक्स वन में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मुझे इधर नहीं चाहिए, तो मुझे राइट साइड भेजना है, तो इधर अगर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो हमारा फॉर्मूला आ गया है ये। ओके, क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो फॉर्मूला और अच्छे से लिख देता हूं मैं। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इट इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू, ये माइनस बाहर आएगा तो -2 टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई, ये अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका Yes, फॉर्मूला sir. हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो अब यहाँ पर x1 y1 जो होंगे वो क्या होंगे, सॉरी ये तो x1 y1 तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट हो गए, और q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, y। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लोगे और एक बार y की वैल्यू फाइंड कर लोगे। क्लियर? क्लियर Yes, है sir. बेटा? यस सर। आगे बढ़े, फॉर्मूला याद हो गया, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो जो आपका जो डिस्टेंस वाला था ना कि इस p की m से डिस्टेंस, उसमें क्या चेंजेस था कि वहां पर एक तो मोड लगा हुआ था और ये 2 नहीं था और नीचे अंडर रूट में था, है ना? Yes, sir. राइट? सर। सो और उसके बाद हमने जो एम के कोऑर्डिनेट फाइंड करे थे उसमें क्या था कि ये लेफ्ट साइड पूरा सेम था, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी। राइट साइड क्या था, बस यहाँ पर 2 नहीं था, एम के कोऑर्डिनेट में 2 नहीं था, बाकी सेम टू सेम वैसा का वैसा ही था। और इमेज में क्या हुआ कि भाई पॉइंट एम आर डिस्टेंस पे अगर है, मोड आर डिस्टेंस पर है, तो क्यू जो है वो 2 मोड आर डिस्टेंस पर होगा। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर इमेज में 2 आ गया। क्लियर? Yes, sir. ओके, यस सर। आगे बढ़े। फॉर्मूला याद हो गया बेटा? यस सर। कोई मुझे बताएगा कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था पी से एम तक का? बताओ सरिता। Sir, mod of ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square. वेरी गुड। और एम के कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला था? Minus ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square. ओके बेटा, ये लेफ्ट साइड का भी बोलना है आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इट इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू दिस। ये पूरा फॉर्मूला है, सिर्फ ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल राइट मोस्ट में, वो सिर्फ वही फॉर्मूला नहीं है, आपका पूरा फॉर्मूला है। ओके, Yes, क्लियर? sir. ओके, गुड। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, है ना, जो भी हमने अभी पढ़ा।
देखते हैं कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज बेस अलोंग द लाइन दिस। तो आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका बेस इस लाइन के अलोंग है। तो पहले तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। अरे ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। क्लियर? ओके। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस जो है वो इस लाइन एल के अलोंग है ना? तो एल इक्वेशन क्या है ये? 12x plus 5y plus 11 इक्वल टू 0। क्लियर? Yes, sir. फिर उसके बाद क्या बोला कि एंड वन ऑफ द वर्टेक्स इज 1, -2। तो ये इसके अलावा जो एक और वर्टेक्स है आपका 1, -2, यहाँ पर इसको अच्छे से देना चाहिए था कि एंड वो वाला वर्टेक्स जो कि इस लाइन एल के ऊपर नहीं है। ठीक है, ये वाला वर्टेक्स इस लाइन एल के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये वाला जो वर्टेक्स है वो ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। मुझे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो ये तीनों साइड बराबर होगी पहले तो। इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये मतलब होता Yes, sir. है ना? तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। ओके, तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? अरे बोलो। अगर ए उसकी एक साइड की लेंथ है तो उसका एरिया कितना होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का? अरे भाई साहब, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अगर ये जो साइड है ये अगर ए हो गई तो एरिया क्या आएगा? √3/4 ए स्क्वायर। ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। भाई फॉर्मूला तो याद होना चाहिए यार आपको यार। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अगर एरिया अगर नहीं भी पता होता ना तो आप डिराइव कर सकते हो उसको। कैसे? कि भाई इससे अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप दूंगा तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप इसके लिए मीडियन का भी काम करेगा और एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा। याद है ना? अरे ये याद है कि नहीं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर सॉरी मीडियन, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर सब सेम होते हैं। ओके, Sir. या तो इसके लिए ये मीडियन का भी काम करेगा। मीडियन मतलब सामने वाली साइड को बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। परपेंडिकुलर का भी काम करेगा, मतलब 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, ये अगर एडी हो गया तो। और एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा, मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएंगे। क्लियर? तो आप यहाँ पर सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। भाई ये अगर ए है और तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा, क्यों भाई पूरी साइड का है लेंथ a, तो हाफ का कितना होगा? a/2। ठीक, तो ये a/2 हो गया। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना हो गया? a/2। हाफ बेस हो गया a/2। और ये परपेंडिकुलर कैसे फाइंड कर लोगे भाई? ये a है, ये a/2 है, तो ये कितना हो जाएगा? या फिर बेसिकली आपको पता है ये 60 डिग्री होता है, ये a है तो ये कितना हो जाएगा? a cos 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है? 1/2, तो ये हो जाएगा a/2। एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ करी? बिल्कुल भाई, ये AD जो है ये साइन से आएगा ना, तो AD इक्वल टू क्या होगा? AB साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 होता है। अरे होता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो a इंटू साइन 60 डिग्री होगा, तो a इंटू साइन 60 डिग्री मतलब a इंटू √3/2। तो यहां से कितना हो गया? a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पे। भाई ये a/2 नहीं आएगा, क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट। तो मुझे पूरे एबीसी का एरिया फाइंड करना है, तो बीसी साइड आएगी, तो बीसी साइड का लेंथ कितना है? a, तो हाफ इंटू ए इंटू √3/2। ठीक है, तो a इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, और √3 ऊपर आएगा
और नीचे डिवीजन में आ जाएगा 4। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। यस सर। भाई ये फॉर्मूला तो कम से कम याद होना चाहिए यार आपको यार, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो अब एनी हाउ मुझे इस साइड का लेंथ फाइंड करना है। ओके क्लियर यस सर। है ना? तो अब ए का तो मैं डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकता, लेकिन मैं एडी का फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप दूंगा इस लाइन के ऊपर, तो मुझे एडी की लेंथ पता चल जाएगी, राइट? अगर मैं यहां पर एडी की वैल्यू फाइंड कर लूं, ठीक है, एडी कितनी है? √3/2 ए है। तो अगर एडी की वैल्यू आ जाएगी तो √3/2 ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर मैं वहां से ए की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, है ना? यस सर। तो एडी की वैल्यू फाइंड करने मतलब मुझे ए से डी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। बताओ कितनी आएगी? कैसे फाइंड करूंगा? लेट सपोज डी का कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1। अब बताओ कितनी आएगी? अरे अभी फॉर्मूला देखा ना हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। सर ये x1 प्लस y1। बेटा पूरा बोलो। ओके, ये ये x1 r इज इक्वल टू क्या था? प्लस अगर एडी जो है, अगर r है, अगर एडी की इसकी जो डिस्टेंस है वो अगर r है, तो वो कितना आएगा? मॉड में ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अपॉन में कितना आता था? रूट ए स्क्वायर प्लस बी √a² प्लस b²। ओके, तो यहां से एडी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास भाई? x1 y1 क्या है? 1,2 है ना? यस सर। यस सर। x1 y1 कितना है? 1,-2। ओके, और ये ax प्लस by प्लस c ये वाली लाइन का इक्वेशन है। तो a की जगह क्या है यहाँ पर? 12 है, और x1 की जगह क्या आएगा? 1 आएगा। यस सर। क्लियर? अगर ये लाइन इक्वेशन ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करूंगा तो यहाँ से abc की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और x1 y1 की वैल्यू 1,-2 है। ओके, तो ये 12 इंटू 1 प्लस b कितना है बेटा? 5 है। 5 और y1 की वैल्यू कितनी है? -2। -2 और c कितना है? 11। 11। क्लियर? डिवाइड बाय कितना आएगा? √a² प्लस b², मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। क्लियर? यस सर। तो ये कितना जाएगा? 12 -10 प्लस 11 डिवाइड बाई 12 का स्क्वायर होता है 1। ये एक तिकड़ी होती है, याद है ना? 5, 12, 13। यस सर। अगर ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये 13 होता है। यस सर। याद है यस कि सर। नहीं है भाई? 3, 4, 5, 5, 12, 13 ऐसे, और 6, 8, 10। आपको बार बार ऐसे कैलकुलेट करना नहीं चाहिए, उसको याद कर लेना चाहिए। तो ये कितना आएगा? √13 का स्क्वायर आएगा भाई। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। 12 का स्क्वायर होता है 144, और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 144 और 25 कितना होगा? 169। और √169 कितना होता है? 13। 13 का स्क्वायर होता है 169। क्लियर? तो यस कितना सर। आ जाएगा भाई? 11 - 10 हो गया 1। 12 और 1 कितना हो गया? 13। 13/13 हो जाएगा 1, और 1 का मॉड 1 ही आता है। क्लियर? यस यस सर। सर। तो भाई हमने इतनी जल्दी से ये एडी का जो वैल्यू है वो फाइंड कर लिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 1। तो अब मुझे ये किसके बराबर आई? √3/2 इंटू ए के बराबर आई। यस सर। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/√3। 2/√3। वेरी गुड। तो अब एरिया कितना हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू ए²। ए कितना आया था आपका? 2/√3 आया था। अरे हाँ या ना? तो कैलकुलेट यस कर सर। लीजिए। √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो ये कितना आ गया? 1/√3 आ गया। यस सर। यस तो सर। यही आपका आंसर है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना आ गया? 1/√3। क्लियर? यस सर। क्लियर है बेटा? सभी लोगों को समझ में आ गया कैसे वैल्यू पुट करनी है अपने को? यस सर। ओके, तो जरूरी नहीं है कि भाई वो आपसे ऐसे ही बोले कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करिए, वो उसका एप्लीकेशन भी आपसे ले सकता है। ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन ही है एक तरह से। ठीक, हमारे पास और कौन कौन से क्वेश्चन है? अरे यार ये अच्छा क्वेश्चन था, ये मुझे कराना था, बट इतना टाइम बचेगा नहीं।
चलिए अभी ये तो देखते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन x plus y plus 4 that lies at unit distance from the line this. तो अब इसका कैसे क्या करना है? ओके भाई, लेट सपोज कि x प्लस वाई प्लस 4 ये जो है आपकी ये लाइन रही। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 4 आपकी ये वाली लाइन है। ओके, L1 इट इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर? अरे ओके, यस सर। Yes, sir. ठीक है। और हमारे पास एक और लाइन है। कौन सी लाइन है? 4x प्लस 3y माइनस 10। 4x माइनस 3y, ये L2 लाइन हो गई। 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। भाई ये दोनों पैरेलल लाइंस तो है नहीं, है ना? नहीं है ना? नो। तो कहीं ना कहीं Okay. कट करेगी। ठीक, तो अब आपको क्या करना है कि आप ये उन सभी पॉइंट को फाइंड करिए। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन x प्लस वाई माइनस 4, जो कि इस 4x प्लस 3y माइनस 10 लाइन से एक यूनिट डिस्टेंस, मतलब एक डिस्टेंस, यूनिट मतलब क्या होता है? 1। क्लियर? ओके, Yes, यूनिट sir. मतलब क्या होता है? 1। तो आपको वो वाले सारे पॉइंट फाइंड करने हैं जो कि L1 पर लाई करते हैं और L2 से 1 यूनिट की डिस्टेंस पर हैं। क्लियर? यस सर। तो कैसे करेंगे भाई? यहां पर कहीं एक पॉइंट होगा जो कि इससे 1 यूनिट पर होगा, और इधर साइड भी होगा जो कि 1 यूनिट होगा यहां से। क्लियर? यस सर। तो आपको इन पॉइंट्स को फाइंड करना है, ठीक है, जो कि इससे 1 डिस्टेंस पर होंगे। क्लियर? यस सर। तो मुझे बेसिकली ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है यहां से। क्लियर? Yes, sir. ये हो गया m और ये हो गया m डैश। ओके, तो 4 पॉइंट m। क्लियर? तो अगर लेट्स a कोमा b लाइज ऑन x प्लस वाई इक्वल टू 4, अगर a कोमा b कोई एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो वो इस लाइन को मतलब सेटिस्फाई भी करना चाहिए, है ना? यस सर। तो Yes, sir. a प्लस बी इक्वल टू 4 हो जाएगा। यस सर। तो Yes, b sir. की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 4 4 minus 8. माइनस a। तो पॉइंट m के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे फिर? पॉइंट m के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ये a कोमा b, a कोमा 4 माइनस a हो जाएगा। ठीक है यस सर। भाई, x प्लस वाई माइनस 4 पे मैंने कोई रैंडम पॉइंट लिया, m पॉइंट a कोमा b। ठीक है, तो वहां से a और b में रिलेशन फाइंड कर लिया, तो मेरा जो पॉइंट m के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? a कोमा 4 माइनस a। ठीक, और ये पॉइंट m ही है जो कि 1 यूनिट डिस्टेंस पर है इस लाइन से। कहां से? 4x प्लस 3y माइनस 10 से। ओके, क्लियर? यस सर। अरे यार, Yes, मैंने कुछ sir. गड़बड़ कर दी यहाँ पे। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा डायग्राम उल्टा बन गया। एक सेकंड। पॉइंट एम तो रहेगा ही है, लेकिन ये लाइन चेंज हो जाएगी और ये वाली लाइन भी चेंज हो जाएगी। एक सेकंड बेटा। ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है ये हो जाएगी आपकी 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, और ये जो L1 लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये कौन सी लाइन है आपकी? L1। क्लियर? भाई L1 के ऊपर हमने पॉइंट लिया, वही तो 1 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर है ना? क्लियर?
Yes. Yes, sir. ओके, और ये जो m है, यहाँ पर m नहीं है, अरे यार इसका मैं ओके सो ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, पॉइंट m का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, और इस पर अगर लाई करवा दूं मैं, ओके ओके, अच्छा जी, चलिए ठीक है, ओके 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 ओके, थोड़ा सा टाइम ले लिया मैंने। अगर इसको मैं m ही रहने देता हूँ, और इसको मैं ले लेता हूँ p, और इसको मैं ले लेता हूँ p डैश, ठीक। तो p और p डैश ऐसे पॉइंट हैं जो कि इस लाइन से 1 यूनिट के ऊपर 1 यूनिट डिस्टेंस पे हैं, क्लियर? Yes, ओके sir. ओके, तो p और p डैश, लेट्स पॉइंट p, एक p जो है वो a कोमा b है, वो x प्लस वाई माइनस 4 पे लाई करता है, ठीक। तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a कोमा 4 माइनस a, क्लियर? Yes, sir. तो अब ये जो है, ये पॉइंट इस लाइन से 1 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर है, तो डिस्टेंस कितनी है मेरे पास? फॉर्मूला क्या होता है? r इक्वल टू मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन Root a square plus b square. रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, ये फॉर्मूला होता है, राइट? Yes, Yes. sir. यार यहाँ पर भी अभी वापस a कोमा b छोड़कर मुझे pq या फिर mn ले लेते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, नहीं तो ये a और a में कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ओके, m कोमा n, तो m प्लस n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 4 माइनस m, ये हो जाएगा m कोमा 4 माइनस n, ओके, ठीक है भाई। तो r की वैल्यू कितनी है? 1 है ना? Yes, sir. और a x1, तो अब ये इसको जो है, ये पॉइंट p L2 से 1 यूनिट डिस्टेंस पर है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4. 4, तो 4 इंटू x1 कितना है? m है, Yes, फिर sir. उसके बाद b कितना है आपका? 3 है, और y1 कितना होगा? 4 माइनस 4 minus 10. m, 4 माइनस m प्लस c कितना है आपका? -10. -10, तो c हो जाएगा आपका -10 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्लियर? Yes. ओके, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। 1 इक्वल टू, ऊपर आएगा 4m, और ये 3 इंटू माइनस एम, तो माइनस का 3m होगा, तो 4m माइनस 3m कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। Yes. Sir. फिर उसके बाद 3 इंटू 4 होगा 12, 12 माइनस 10 कितना होगा? 2 होगा, Yes. और 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, मैंने बताया था 3 4 5, है ना? तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और उसमें अंडर लूंगा तो 5 बन जाएगा, क्लियर? Yes, sir. भाई 4 का स्क्वायर होता है 16, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 16 प्लस 9 कितना हो गया? 25, 25. 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर, क्लियर? Yes. Sir. तो अब यहां से भाई, जैसे ये m+2/5 की दो वैल्यू आएगी, m+2/5 की दो वैल्यू आएगी, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके, है ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes. तो m+2 की वैल्यू कितनी हो गई? 5, m की वैल्यू हो जाएगी 3, क्लियर? Yes. Sir. और इधर से m+2 की वैल्यू हो गई माइनस का 5, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 7, ओके। Yes, sir. तो
पॉइंट पी की एन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? एन इक्वल टू क्या होगा? 4 माइनस 3, है ना? अरे 4 माइनस एन था ना, एन इक्वल टू, Yes, sir. तो एन की वैल्यू हो गई 4 माइनस एम, एम की वैल्यू है 3, तो 4 माइनस 3, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, तो ये पॉइंट पी जो है एम कोमा एन वो कितना आ जाएगा आपका? 3,1 हो जाएगा। Yes, क्लियर? sir. और अगर m की वैल्यू -7 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 माइनस -7 मतलब 11 हो जाएगा। Yes, sir. तो पॉइंट Yes, p sir. कितना आ जाएगा? m कोमा n -7, 11 हो जाएगा। 11. तो आपके पास ऐसे दो पॉइंट आएंगे जो कि इस लाइन से 1 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर होंगे, 1 यूनिट डिस्टेंस पे होंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट No, sir. नहीं है ना? तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना इसमें, पर आप सोचना थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि गिवन टू फिक्स पॉइंट a 2,1 b 5,3, आपके पास दो पॉइंट है। 2,1 कहीं यहां होगा और 5,3 कहीं यहां होगा। क्लियर है? ओके, Yes, sir. तो फाइंड ए पॉइंट c ऑन द लाइन y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x कैसी होगी? जो कि ऐसे ऐसे चलेगी, है ना? अरे हाँ, है ना? y Yes, sir. इक्वल टू x मतलब स्लोप कितना हो गया इसका? स्लोप कोई बताएगा मुझे, स्लोप कितना है? अरे स्लोप किसका कितना है इसका? अरे उससे डायरेक्ट कंपेयर कर दो ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x का जो कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है अगर y का कोफिशिएंट 1 है तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो m कितना होगा? 1. 1। x का जो भी कोफिशिएंट है वही हो जाएगा अगर y का कोफिशिएंट 1 है तो m इक्वल टू 1, मतलब ये 45 डिग्री बनाएगा। ठीक है, और ये 2,1 इससे नीचे ही लाई करेगा, क्योंकि अगर मतलब अगर 2,2 होता तो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, राइट? 2,2 कहीं यहाँ लाई करेगा, तो ये 2,1 इससे नीचे साइड ही रहेगा। और इसी तरीके से 5,3 भी इसी साइड लाई करेगा, क्योंकि 5,5 अगर रहता तो इस लाइन के ऊपर लाई करता, लेकिन यहाँ पर 5,3 है, y की वैल्यू छोटी है इसलिए नीचे लाई कर रहा है। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स ये रही आपकी लाइन। ठीक, तो फाइंड ए पॉइंट C ऑन द लाइन y इक्वल टू x सच दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज मिनिमम। तो रेंडम है कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए C, तो आपको C इस तरीके से चूज करना है इस y इक्वल टू x के ऊपर कि जो आपके पास ट्राइंगल एक बनता है ABC, आपके पास जो एक ट्राइंगल बनेगा ABC उसका पेरीमीटर मिनिमम हो। पेरीमीटर मतलब, अरे पेरीमीटर मतलब क्या होता है? पेरीमीटर मतलब क्या होता है बेटा? अरे पेरीमीटर का मतलब नहीं पता है क्या आप लोगों को? पेरीमीटर मतलब कि आप इन तीनों साइड को ऐड कर दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इन तीनों साइड की लेंथ को अगर कैलकुलेट करोगे तो वो पेरीमीटर होता है। ओके, क्लियर है बेटा? अरे Yes, sir. हाँ या ना? तो भाई देखो, आपको ए गिवन है, बी गिवन है, तो आप ए बी तो फाइंड कर लोगे, लेकिन बी सी और ए सी के लिए आपको सी फाइंड करना पड़ेगा। तो वो सी कैसे फाइंड करना, थोड़ा सा सोच के आना इस पे। क्लियर? आज के लिए इतने ही रखते हैं, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।